महाराजपुर थाना क्षेत्र के मोहली गांव निवासी कुसुम लापता हो गई थी। शनिवार को उसका शव फतेहपुर में एक नहर से बरामद हुआ था। चूंकि कुसुम करोड़ों की संपत्ति की मालिक थी, इसीलिए पुलिस को शक था कि संपत्ति के लालच में ही किसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस का शक हकीकत में तब तब्दील हो गया जब पुलिस को मृतका के भतीजे आशु और बबलू अपने घर से गायब मिले। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगाकर जब उनकी लोकेशन ट्रेस की तो पहले तो लोकेशन चित्रकूट में मिली। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए दबिश डाली, लेकिन दोनों वहां से भागकर महाराजपुर आ गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी कुसुम की कोई संतान नहीं थी। कुसुम के पास करोड़ों की जमीन थी, जिसको लेकर उसके भतीजे आशु और बबलू से विवाद चल रहा था। 10 जुलाई को बबलू ने नोएडा में रहने वाले अपने साले सौरभ को बुलाकर कुसुम की हत्या की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर पहले कुसुम की हत्या कर दी, फिर लाश को बोरे में भरकर बाइक से फतेहपुर की नहर में फेंक दिया था। देखिए 10/11 की रात को पुलिस को एक सूचना मिली थी एक महिला की हत्या की, और उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए महाराजपुर थाने ने इसमें एक FIR पंजीकृत की है। महिला का नाम जब पता किया तो कुसुम था, और उसमें ये सूचना मिली कि 3 लोग जो उसी के परिवार के थे, बबलू, आशु और सौरभ, उसी को मारकर उसी की बॉडी लेकर भाग गए हैं। सूचना देने वाले का नाम मनोज था, जो कि एक कैब ड्राइवर था, जो कि सौरभ की जानकारी में था, और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है और इसमें तीनों लोग को गिरफ्तार किया है। तीनों लोग ने अपना जुर्म भी कबूला है और इनको अब गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। सर, सूत्र ये भी कहते हैं कि जब कैब ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी, लगभग 20 मिनट का समय मिला, तब तक पुलिस चाहती थी शायद नाकाबंदी करके चोरों को पहले ही पकड़, जिनको पहले अभी तो पहले ही पकड़ सकती थी। क्या इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाबी नहीं है पुलिस की? देखिए, ये जब सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल पुलिस ने इसको संज्ञान में भी लिया, लेकिन तब तक जो है चोर जो मुलजिम थे वो लोग अपनी बाइक पर इसको लेकर निकल चुके थे। क्योंकि हाईवे का रास्ता था, इसलिए हमें ये नहीं पता था कि किस रास्ते से वो लोग गए हैं। लेकिन इसमें जब जैसे ही सूचना मिली उसी समय हमने आगे के थानों को भी बता दिया था, और बॉडी को ढूंढवाने के लिए फतेहपुर के फतेहपुर में जो थाने संबंधित थाने थे उनको बताकर बॉडी भी ढूंढवाने में उनसे मदद ली गई थी। मोटरसाइकिल इन्हीं में से थी, सौरभ की मोटरसाइकिल थी जिससे ये लोग तीनों लोग बैठकर गए थे। इसमें प्रॉपर्टी का विवाद है जो सामने आया है। महिला लगभग 20 साल बाद घर वापस आई थी पिछले साल दिवाली पर, और क्योंकि काफ़ी टाइम से वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही थी, इस वजह से घर में कलह और कलेश शुरू हो चुका था। इस वजह से जब तीनों ने एक बार में बैठ के डिसाइड किया कि इनमें चाची को हमें मार के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। सर, कैसे बॉडी ठिकाने का पहले कैब ड्राइवर से कैब में लेकर के जाना था, फिर अचानक कैब ड्राइवर भाग जाता है, फिर बाइक से लगा था। कैब ड्राइवर ने क्या बताया? कैब ड्राइवर को ये बताकर बुलाया गया था कि गांव से कुछ सामान प्रतापगढ़ की ओर ले जाना है। तो जैसे ही एक बोरा रखा गया तो उसमें उसने जो बोरे का शेप था वो देखा कि वो अलग था और उसमें अनाज का जैसा सामान नहीं है, तो इसलिए वो डर के भाग गया। और उसने जो सबसे पास उसे पुलिस की गाड़ी दिखी, उसने उसको बताया और तभी जाके ये सूचना थाने तक पहुंची। सर, कैब ड्राइवर का ये भी कहना है कि बोरे में से खून निकल रहा था जब उसने देखा, तो किन हथियारों का प्रयोग किया गया उसके बारे में? जैसा कि हमें पता चला है, जो जिस तरह से मारा है, इन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल करके तीनों ने उनका गला घोटा है। तो हो सकता है बॉडी को रखने में कहीं उसमें बॉडी में चोट लगी है और वो शायद खून निकला है, लेकिन हमने फोरेंसिक से इसकी जांच करवाई है और वो गाड़ी से फोरेंसिक खून का भी जो सैंपल है वो लिया है। जी बिल्कुल, ऐसे जो नागरिक ऐसी जो कोई भी घटना हमारे सामने लाते हैं, पुलिस इनका बिल्कुल सम्मानित करेगी। तो इसके लिए हमने CP सर से भी बात की और CP सर ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा।